सामुदायिक रेडियो से आज ज्यादातर लोग भली भांति परिचित हैं और सामुदायिक रेडियो की स्थापना में ऑडियो स्टूडियो का निर्माण करना अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारे देश भारत में जहां इतनी विषम परिस्थितियां हैं, वहां पर ऑडियो स्टूडियो का निर्माण करना अपने आप में एक चुनौती भरा काम है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस कथन को सिद्ध करते हुए हमारे समुदाय के लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार सस्ता, सरल और टिकाऊ ऑडियो स्टूडियो का निर्माण करते हैं और कारणवश कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते हैं। मेरा अपना साउंड स्टूडियो, छोटा सा मिनी साउंड स्टूडियो, जिसमें मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, जिंगल्स, स्पॉट्स, रेडियो प्रोग्राम्स, काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ। और मैंने छोटा सा स्टूडियो बनाया है जिसमें कम लागत पे पूरा स्टूडियो बनाया गया है। 30 से 35 के बीच में इसमें बजट आया। इसके अंदर मशीनरी का खर्चा वो अलग है। अगर जितना छोटा रूम होगा उतना सस्ता बनता चला जाएगा। अच्छा। जितना बड़ा होता चला जाएगा उसमें उतना ही खर्चा इन्वॉल्व होता चला जाता है। एकॉस्टिक अलग अलग चीज़ें, अगर लकड़ी से कराते हैं तो उसमें खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि लकड़ी काफ़ी महंगी है। कुछ पर्दों के थ्रू भी बनता है, कुछ क्या नाम है इसका, थर्मोकोल की शीट्स लगा के उस पर कपड़ा लगा कर उससे भी बनाया जा सकता है। जितेंद्र शर्मा एक सीनियर ऑडियो एडिटर हैं और पिछले 20 वर्षों से दिल्ली के विभिन्न ऑडियो स्टूडियो में काम कर चुके हैं। अपने अनुभवों के आधार पर इन्होंने दिल्ली के अति व्यस्त इलाके पश्चिमी विनोद नगर में एक छोटे से स्टूडियो का निर्माण किया है, जिसमें थर्माकोल, कॉटन और पर्दों का इस्तेमाल किया गया है और आज ये अपने सभी कार्य यहाँ पर व्यावसायिक स्तर पर करते हैं। इनके अनुसार इस तरह के स्टूडियो के निर्माण में लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। ये छत के ऊपर प्लाई लगा के पहले उस लकड़ी का फ्रेम बनवाया, उसके ऊपर प्लाई लगी, प्लाई के ऊपर ये थर्मोकोल शीट है, कपड़ा थर्मोकोल की शीट लगा दी। ये चारों तरफ थर्मोकोल शीट और पर्दा ये डेकोरेशन के लिए जरा थोड़ा डार्क था, इसलिए हमने ये ऊपर पर्दा इससे में लगा दिया। स्टूडियो में हर प्रकार की लीकेज होती है। किसी भी स्टूडियो में चले जाओगे 10%, 15%, 20% हर स्टूडियो में लीकेज मिलेगी। जितना आप कंट्रोल रूम अंदर की तरफ बनाएंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया बनेगा वो। उसका रीज़न है कि अगर जितना आप बाहर की तरफ बनाएंगे, सड़क के किनारे बनाएंगे या सड़क के बिल्कुल ऊपर है, 2nd फ्लोर में बना दिया, 3rd फ्लोर में बना दिया, उतनी आपको लीकेज बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि नीचे से कुछ भी, कोई बस वाला, कोई ट्रक वाला, कोई सब्जी वाला कुछ भी बोलेगा, वो भी आपको उस चीज़ को कवर करेगा। क्योंकि जितने माइक आप खोल के रखोगे, अगर 4 माइक आपने खोल रखे हैं तो चारों की सेंसिटिविटी जो उसकी लिमिटेशन है वो बढ़ जाएगी। वन वर्ल्ड साउथ एशिया अपने रेडियो कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज का निर्माण लगभग 2 साल से कर रही है, जिनका प्रसारण AIR FM रेम्बो पर होता है। वन वर्ल्ड साउथ एशिया की ऑडियो स्टूडियो का निर्माण करने वाले सोमेश बताते हैं। ऑडियो स्टूडियो बनाने के लिए हमें 2 कमरों की ज़रूरत होती है। एक उनमें से इक्विपमेंट रूम कहलाता है, जहाँ पर कि सारा सामान इक्विपमेंट रखा होता है, और दूसरा जो है रिकॉर्डिंग फ्लोर क्या कहलाता है, जहाँ पर कि सिंगर या कोई भी आदमी बोलता है। इन कमरों के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो ये होती है कि इनके अकॉस्टिकली बहुत अच्छे होने चाहिए, और इसको अकॉस्टिक कराने के लिए जो इसकी कॉस्टिंग स्टार्ट होती है वो लगभग 170 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती है, और इसके बाद इसका कोई अंत नहीं है। कम से कम एक अच्छा स्टूडियो बनाने के लिए हमें एक रिकॉर्डिंग फ्लोर की और इक्विपमेंट रूम की, दोनों की अकॉस्टिक जो है बहुत अच्छी करवानी चाहिए। इसके बाद जो है हमें एक मिनिमम स्टूडियो की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें एक कंप्यूटर होता है, साथ में हमें एक साउंड कार्ड की ज़रूरत होती है, एक छोटा सा मिक्सर चाहिए हमें, और 2 सुनने के लिए अच्छे मॉनिटर चाहिए।
अच्छे मॉनिटर से ही आपको ये पता चलेगा जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। इसके बाद एक जो है इसमें छोटी छोटी 2-3 चीज़ें लगती हैं, जैसे हमें हेडफोन चाहिए होते हैं सुनने के लिए, एक हेडफोन एम्पलीफायर चाहिए होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए साउंड को, और हम इसमें माइक्रोफोन में हम 2 तरह के माइक्रोफोन स्टूडियो में यूज़ करते हैं। एक क्या कहलाता है डायनामिक माइक्रोफोन, एक कहलाता है कंडेंसर माइक्रोफोन। जहाँ अकॉस्टिक अच्छी नहीं हो और हमने मिनिमम अकॉस्टिक पे रूम को डिज़ाइन किया हो, वहाँ पर हम प्रेफर करते हैं कि हम नॉर्मल डायनामिक माइक्रोफोन यूज़ करें, उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और जहाँ अकॉस्टिक अच्छी करा रखी हो वहाँ हम लोग कंडेंसर यूज़ कर सकते हैं। कंडेंसर माइक्रोफोन और डायनामिक माइक्रोफोन की क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। कंडेंसर माइक्रोफोन में जो वॉइस की जो वेवलेंथ होती है बहुत अच्छी रिकॉर्ड होती है, और डायनामिक में जब भी हम इस तरह की रिकॉर्डिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत क्वालिटी लॉस होती है। अपना रेडियो स्टेशन चलाने के लिए एक रेडियो ट्रांसमीटर और एक टावर की आवश्यकता होती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए 100 से 250 वाट का ट्रांसमीटर लगा सकते हैं। ये ट्रांसमीटर 15 से 30 मीटर ऊंचे टावर पर लगाना पड़ता है। आज जब सामुदायिक रेडियो को सरकार से मान्यता मिल चुकी है, ऐसे में इस तरह के प्रयासों को प्रोत्साहन की जरूरत है।